राधे राधे। ये कथा तब की है जब श्री राम का इस धरा से जाने का, अपने लोग जाने का समय हो गया था। 11,000 वर्ष श्री राम ने राज्य किया और उसके बाद जब लीला संवरण का समय आया तो यमराज उनसे मिलने आए। माता जानकी तो पहले ही धरती में समा चुकी थी, सो प्रभु राम का मन भी संसार से हट चुका था। वे भी जाने की सोच रहे थे तो उनसे मिलने यमराज पहुंचे, लेकिन राम जी के महल के मुख्य द्वार पर हनुमान जी का पहरा था। यमराज ने हनुमान जी से भीतर जाने की अनुमति मांगी तो हनुमान जी ने पूछा कि आपका यहाँ क्या काम। तो यमराज ने बताया कि प्रभु के लीला संवरण का समय हो चुका है, इसलिए मैं उन्हें याद दिलाने आया हूँ। तो हनुमान जी ने कहा, मेरे रहते तो यह असंभव है। अब यमराज के लिए समस्या खड़ी हो गई कि किस प्रकार अंदर जाएं, क्योंकि महावीर हनुमान जी से युद्ध करके विजय होना तो असंभव था। तो उन्होंने प्रभु राम का स्मरण किया और विनती की कि प्रभु आप ही कोई रास्ता निकालिए, और यमराज वापस चले गए। एक दिन हनुमान जी श्री राम के चरण दबा रहे थे तो राम जी ने सोचा कि हनुमान तो मेरी लीला संवरण की बात पर कभी तैयार नहीं होगा, तो इसे दूसरे तरीके से समझाना होगा। उन्होंने अपनी अंगूठी भूमि के एक छिद्र में गिरा दी और हनुमान जी से कहा, पुत्र मेरी ये अंगूठी मुझे बहुत प्रिय है, तुम इसे शीघ्र ला दो, यह जानकी ने मुझे दी है। हनुमान जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और उस छिद्र में प्रवेश किया और अंगूठी खोजते खोजते पाताल में पहुंच गए। वहां नागलोक पहुंचे तो जब नागों ने उन्हें कुछ ढूंढते हुए देखा तो नागराज वासुकी के पास ले गए। तो हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम कर अपने आने का प्रयोजन बताया। तो वासुकी जी ने कहा कि अच्छा, तो इस अवतार में प्रभु राम का कार्य समाप्त हो गया है। हनुमान जी को कुछ समझ में नहीं आया। तब वासुकी उन्हें लेकर पाताल लोक के गर्भ में गए, जहाँ एक जैसी करोड़ों अंगूठी का ढेर लगा हुआ था। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि श्री राम की अंगूठी ढूंढ ले। हनुमान जी बड़े परेशान हुए कि इस ढेर में असली अंगूठी कैसे ढूंढे। फिर उन्होंने पहली अंगूठी उठाई तो उसमें श्री राम का चित्र देखा तो प्रसन्न हो गए और वापस जाने को मुड़े ही थे कि उनकी नजर वहां पड़ी अन्य अंगूठियों पर पड़ गई। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि सभी अंगूठियां एक सी ही है और सब में श्री राम का चित्र है। उन्होंने नागराज वासुकी से इसका रहस्य पूछा तो नागराज वासुकी ने बताया कि आपको क्या लगता है कि आज तक केवल एक ही राम का अवतार हुआ है? इनसे पहले कोई नहीं आए हैं? अरे इनसे पहले भी असंख्य राम अवतरित हो चुके हैं और आगे भी असंख्य राम अवतरित होंगे। यही विधि का विधान है। और यही नहीं, आप भी हर बार जन्म लेते हैं और इस अंगूठी को ढूंढते हुए यहाँ आते हैं। तब हनुमान जी श्री राम की लीला समझ गए कि श्री राम ने क्यों उन्हें यहाँ भेजा। हनुमान जी वापस पृथ्वी पर आए। तब तक लक्ष्मण जी महाराज ने लीला संवरण कर लिया था और श्री राम जी हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब हनुमान जी श्री राम के पास पहुंचे तो श्री राम ने कहा, पुत्र अब तुम समझ गए होगे कि मुझे जाना ही होगा, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं चल सकते। तुम्हें यहीं रहकर इस धरती पर भक्ति का प्रचार करना है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जहाँ भी राम कथा होगी तुम वहाँ अवश्य उपस्थित रहोगे। आज भी हनुमान जी इस धरती पर विद्यमान हैं और जहाँ भी राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी अवश्य रहते हैं। तो बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अगर आप लोगों को ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम तो जरूर लिखें और इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और दिल से कहिए राधे राधे। हाँ, और एक बात और, लक्ष्मण जी ने लीला संवरण क्यों किया, उसका क्या कारण था, ये आपको आगे की वीडियो में बता दी जाएगी। तो बोलिए दिल से राधे राधे।